नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। दोस्तों, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 क्लासें अपलोड कराई थी, जिनमें मैंने आपको यूपीएससी लेखपाल के बारे में बताया हुआ था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और आज मैं उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा आगे और अगले तरीके के क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनके बारे में बताऊंगा। चलिए चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और मैं आपसे बात कर चुका था यहाँ तक कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation, then the quadratic equation, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ी सी बात आगे की करूँ कि जैसे मान लो किसी क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 7 और 4 हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 7 और 4 हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मतलब 7, बीटा का मतलब 4 इंटू एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 0। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 5 प्लस 4i एंड 5 माइनस 4i है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए। If the roots of a quadratic equation are 5 plus 4i and 5 minus 4i, then find the quadratic equation। तो आप जब उस quadratic equation को फाइंड आउट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4i प्लस 5 माइनस 4i, ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, ये पूरी बीटा की वैल्यू हो गई, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा यानी 5 प्लस 4i मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 4i इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, देखो 4i से 4i कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 10x प्लस 5, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। अगर आप देखें तो a प्लस बी a माइनस बी, मतलब ये बनेगा 5 स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस। अब बात आती है कि ये i क्या है? आई होता है आयोटा, और आयोटा ये एक इमेजनरी नंबर में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है ये इमेजनरी नंबर। तो उसमें इमेजनरी नंबर होता है। इमेजनरी नंबर का मतलब है कि जो नंबर रूट के अंदर लिखा हो और उस पर माइनस लगा हो, जैसे 5 लिखा हुआ है तो ये एक इमेजनरी नंबर है। और ऐसे इमेजनरी नंबर में हम माइनस की जगह, माइनस को हटाने के लिए आई लिखते हैं। तो आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो यहाँ पे हम 4i स्क्वायर लिख दें इज इक्वल टू 0 कर दें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये वैल्यू जो हमारी बनेगी, तो ये वैल्यू हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो इक्वेशन बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 6 11 2 3 1 41 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये बन के आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो वो हमसे ये बोलेगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम ये जानते हैं पहले से कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और मैंने आपको पहले से ही फॉर्मूले लिखा रखे हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो हम वही वैल्यूज़ यहाँ पे लगाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे लगाएंगे माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का मतलब सी अपॉन ए। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए होल स्क्वायर खोलें तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब इनका एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, ठीक है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन में कह रहा है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इफ द रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are reciprocal to each other, then find the condition। देन फाइंड द कंडीशन। अगर क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द कंडीशन। तो वो कंडीशन क्या है, अगर इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ऐसी क्या कंडीशन बनेगी इसमें, वो बताओ। क्वेश्चन फिर से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर बेटा रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो रेसिप्रोकल होने पे ये पूछ रहा है कि कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकती है, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, ए बी सी में क्या रिलेशन हो सकता है। वो क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि फाइंड द कंडीशन, वो ऑब्लिक करके ये भी कह सकता है फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। वो ये भी कह सकता है कि ए और बी के बीच में तब रिलेशन क्या होगा, अगर इसके रूट्स रेसिप्रोकल हैं तो ए और सी के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो ये भी कह सकता है। आइए देखते हैं क्या रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले बेटा एक बात देखो कि रेसिप्रोकल नंबर क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा है 5, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा,
बेटा रेसिप्रोकल ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो आंसर बना है, जिनका मल्टीप्लाई करें तो आंसर बना है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इसी चीज़ को कि रेसिप्रोकल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे अगर ये 5 है तो इसका अपोजिट 1/5 होगा, मतलब 1/5 होगा। तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 1/5 का रेसिप्रोकल 5। अगर बच्चा हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 से 5 कटेगा, आंसर क्या मिलेगा हमें 1। तो इन्हें हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब हम इसी तरीके से अगर लेट करें, माने कि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है, इस इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है, तो बच्चा दूसरा रूट क्या होगा फिर 1/अल्फ़ा। दूसरा रूट क्या होगा 1/अल्फ़ा, होगा कि नहीं। अगर दूसरा रूट 1/अल्फ़ा है तो हमें ये दोनों रूट मिल गए कि एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा भैया हमारा रूट 1/अल्फ़ा होगा। अब हमें बच्चे फाइंड करनी है कंडीशन। तो हम यहाँ पे ये देखें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा हमारा C/A, C/A। अब रूट्स क्या है हमारे अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा। ये बेटा काय के बराबर होगा C/A के। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, यानी कि 1 = क्या होगा C/A। मतलब A की वैल्यू काय के बराबर हो जाएगी हमारी C के बराबर। A की वैल्यू काय के बराबर हो जाएगी हमारी C के बराबर। बेटा हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमसे रेसिप्रोकल कंडीशन की बात करेगा क्वेश्चन में, जब भी हमसे रेसिप्रोकल कंडीशन की बात करेगा तो उस जगह पे हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो C है वो A के इक्वल होगा, कि जो C है वो A के इक्वल होगा, जो C है वो A के इक्वल होगा। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं उसे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं उसे। एक क्वेश्चन में लिख रहा है वो, क्वेश्चन में लिख रहा है वो, इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² प्लस nx प्लस p इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में लिख रहा है mx² प्लस nx प्लस p इज इक्वल टू 0, देन विच कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ये कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² प्लस nx प्लस p इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन विच कंडीशन इज ट्रू। तब वो लिख रहा है देन विच कंडीशन इज ट्रू। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² प्लस nx प्लस p इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन विच कंडीशन इज ट्रू। क्वेश्चन कह रहा है देन विच कंडीशन इज ट्रू, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन के रूट्स बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। अब कंडीशन हमने नंबर 1 बना दी m इज इक्वल टू p। दूसरी कंडीशन मान लो उसने बच्चा ऑप्शन में दे दिया m इज इक्वल टू n, और तीसरा कंडीशन उसने ऑप्शन में दे दिया m इज नॉट इक्वल n, और उसने चौथा कंडीशन दे दिया m इज ग्रेटर देन p। तो कौन सी कंडीशन सही होगी बेटा। मैंने अभी आपको जस्ट अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो a की वैल्यू ऑलवेज c के बराबर होगी। तो a की वैल्यू ऑलवेज c के बराबर होगी। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या होता है कांस्टेंट नंबर। मतलब बच्चा m x² का कोफिशिएंट है, p कांस्टेंट नंबर है। मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हमें दिख रही है कि m इक्वल टू p होगा, और यही कंडीशन हमारा सही होगा, यही कंडीशन हमारा सही होगा। बच्चा बिगर पेन और पेपर के, बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, अब आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है रूट्स ऑफ इक्वेशन a
बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए इंटू एक्स, बी सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ये आर इक्वल, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, बराबर हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इस इक्वेशन के रूट्स बराबर हैं, तो देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग ए बी एंड सी। हमें बताना है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। तो ए बी सी में बच्चा क्या रिलेशन होगा। तो हम एक बात जानते हैं कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो वहाँ पे d की वैल्यू 0 होती है, वहाँ पे d की वैल्यू 0 होती है। लेकिन उससे भी पहले बच्चा आपने अगर पिछला वीडियो ध्यान से देखा हो तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर ये एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट नंबर का सम, इनके कॉफिशिएंट का सम अगर 0 होता है, जैसे अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, और उस कंडीशन में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ है तो उसमें एक रूट तो बेटा होगा 1 और दूसरा रूट होगा c अपॉन ए। एक रूट होगा 1 और दूसरा रूट होगा बच्चा उसमें c अपॉन ए। एक रूट होगा बच्चा 1 और दूसरा रूट होगा बच्चा c अपॉन ए। ये कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है ना। ये कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ था। तो हम ये देखें कि इसका एक रूट तो बेटा हमारा 1 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू इसमें हमारी एक तो 1 हो जानी है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये देखें कि अगर ऐसा कुछ भी है तो इसमें जो बी स्क्वायर है माइनस 4ac है वो 0 के बराबर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा। माफ़ कीजिए, थोड़ा कुछ वीडियो में प्रॉब्लम था। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो हम b के प्लेस पे क्या लगाएं, ये b की वैल्यू हो जाएगी। तो b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, बी स्क्वायर मतलब कैपिटल मान लें और इसको भी कैपिटल AC मान लें, तो कैपिटल B की वैल्यू यहाँ से हमें x का कॉफिशिएंट मिलेगा, मतलब b इंटू सी माइनस ए मिलेगा और इसका होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 4ac के। और a का मतलब क्या है, a इंटू बी माइनस सी, और c का मतलब क्या है, c इंटू ए माइनस बी। तो ये हमें कंडीशन मिलेगी। अगर बेटा हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें वो शर्त मिल जाएगी जो हमें चाहिए। इसको अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो इन्हें कैलकुलेट करने पे जो भी आएगा वो हमारा ABC का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो करिए आगे, इसको खुद सॉल्व कर लीजिए। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नहीं, इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। बेटा अगर आप इस कैलकुलेशन को इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, इन दिस केस अगर ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसमें a b c तीनों का सम अगर 0 हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो रूट्स होंगे वो 1 और c अपॉन a होंगे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में बेटा आप देखो कि अगर हमें इनको लगा के देखें कि 0 आ रहा है कि नहीं, तो देखो a b
माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो बेटा ये जीरो आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है, ए बी से ए बी कटा, ए सी से ए सी, बी सी से बी सी, ये जीरो आ रहा है। मतलब इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो एक और सी अपॉन ए होंगे, एक और सी अपॉन ए होंगे। मतलब इसका एक रूट होगा सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी, और इसका एक रूट होगा बच्चा 1। उसने हमसे ये बात बड़े प्यार से बोली है कि रूट्स आर इक्वल, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। ये दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो सी ए सी माइनस बी सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन ये, तो इसको हम अगर इधर ले आए तो मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब ए बी माइनस बी सी आएगा, ए बी माइनस बी सी आएगा। ठीक है, ए बी माइनस ए सी आएगा, सॉरी बी सी नहीं, ए सी आएगा, ए का सी में मल्टीप्लाई ये आएगा। तो बेटा अगर हम माइनस का ए सी इधर ले आएँ तो प्लस के 2ac हो जाएंगे, और ये माइनस का बी सी उधर ले जाएँ तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। अगर हम इन दोनों में या पूरे में ऑन डिवाइडिंग बाई ए बी सी, अगर हम पूरे में ए बी सी से डिवाइड लगा दें तो ये क्या बनेगा, 2ac अपॉन ए बी सी, ये बनेगा ए बी अपॉन ए बी सी, ये बनेगा बी सी अपॉन ए बी सी। बच्चा बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, और ए सी से ए सी कैंसिल, तो ये क्या बना, 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए। और यही हमारा बेटा क्या हो जाएगा, रिलेशन, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन। तो कोई भी क्वेश्चन सही, हमें उसमें एक बार ये नज़र मार के ज़रूर देखना है कि ये कहीं कोफिशिएंट्स का सम ज़ीरो तो नहीं हो रहा है। कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर का, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर जीरो हो रहा है तो उस केस में एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट सी अपॉन ए होगा। ठीक है, और उसी कंडीशन से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर आप उस कंडीशन पे जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, जैसे बच्चे हमने एक क्वेश्चन लिया कि 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13 और इसके रूट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा हैं, और इसके रूट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो देन फाइंड अल्फ़ा की पावर 7 या अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। वो हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4, 9 और माइनस 13, 4, 9 और माइनस 13, अगर इन्हें ऐड करें तो बेटा आंसर कितना आ रहा है, 0। और मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो 1 और c अपॉन ए होंगे। एक तो 1 हो गया, c अपॉन ए, मतलब दूसरा रूट हमारा क्या होगा, माइनस 13 अपॉन 4। और बच्चा एक वैल्यू अल्फ़ा की मान लो तो दूसरी बीटा की हो गई, और इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 की पावर 5 प्लस माइनस 13 अपॉन 4 की पावर 5, और आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 माइनस रूट 2। क्वेश्चन कह रहा है इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 माइनस रूट 2, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। बच्चे हम एक बात ध्यान रखते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 5 माइनस रूट 2 है
तो दूसरा रूट 5 प्लस रूट 2 ही होगा। रूट वाले नंबर का अगर हम साइन बदल दें तो ऑलवेज दूसरा रूट हमें मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि हमने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बेटा जो प्लस माइनस आता है ना, तो ये एक बार तो हमें प्लस की वैल्यू बताता है और दूसरी बार हमें माइनस की वैल्यू बताता है। तो रूट वाले नंबर का साइन ये ही चेंज करता है। तो इस वजह से एक रूट 5 माइनस 2 होगा तो दूसरा रूट 5 प्लस रूट 2 होगा। और अब अगर हम इसकी इक्वेशन को फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला हमें मालूम ही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारा बन रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक कि अब यहाँ से आगे कोई भी क्वेश्चन वो इससे ऊपर तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। इससे ऊपर अब वो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की, एक और नए क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन बिल्कुल नया है और हो सकता है कि पेपर में देखने को मिल जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 या माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन के फैक्टर्स का सम बताओ, फैक्टर्स का सम बताओ। तो बेटा अगर हम यहाँ पे ये देखें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है उसको छोड़ें और इस पे आएँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ये मैंने आपको फैक्टर्स में बताया हुआ था कि इसके जो फैक्टर होते हैं उससे साइन बदल के इसके सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये तो सॉल्यूशन या रूट से एक ही बात है, तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। अगर हम बच्चे इन्हें ऐड करें, ये फैक्टर्स मिले और अगर हम फैक्टर्स को ऐड करें तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा x माइनस अल्फ़ा प्लस x माइनस बीटा। अगर हम इन्हें और अच्छे से ऐड करें तो 2x माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा मिलेगा। अगर बच्चा हमें इन दोनों में माइनस कॉमन ले ले तो हमें क्या मिला 2x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। और बच्चा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और थोड़ा ध्यान से देखें तो माइनस माइनस प्लस मतलब बी अपॉन ए। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला बना हमारा वो क्या बना 2x प्लस बी अपॉन ए, वो क्या बना 2x प्लस बी अपॉन ए। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चा उसने सम ऑफ फैक्टर्स पूछा है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2x प्लस बी अपॉन ए। एक्स क्या है, एक्स कोई वेरिएबल है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स ही आएगा। अगर p में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन p वेरिएबल में तो p लिखोगे, y में दिया है तो y लिखोगे, m में दिया है तो m लिखोगे। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करें। तो हमने ये लिखा है कि सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है 2x प्लस बी अपॉन ए। तो इसका जो सम होगा वो 2x प्लस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू बच्चे माइनस 13 अपॉन ए का मतलब 1, यानी कि जो इसके सम ऑफ फैक्टर्स मिले वो हमें क्या मिले 2x माइनस 13, वो हमें क्या मिले 2x माइनस 13। आइए एक और क्वेश्चन इसी तरह का ले लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। कोई इक्वेशन लिखा हुआ है या मान लो ऐसे लिख लो 6 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और वो हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ द
फैक्टर्स, तो बच्चा आंखें बंद करके डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है 2x प्लस बी अपॉन ए, बी का मतलब 5 अपॉन ए का मतलब 1। तो इसके सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे 2x प्लस 5। आइए बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, उसमें थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसे और एक देख लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है उसने कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 की जगह 7 कर लो, 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और वो कह रहा है कि अगर इसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा हैं, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ये, देन फाइंड अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सीधे सीधे सबसे पहले क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब -7 अपॉन ए मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7, और अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब सी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 1, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिली 12। अब चाहिए क्या हमें ये अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की वैल्यू। तो हम यहाँ से देख रहे होंगे कि अल्फा बीटा कॉमन मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बीटा स्क्वायर। तो हम ये देखें कि अल्फा बीटा तो ऐसे ही लिखा रहेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चा कितनी है 12 लगा दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -7 लगा दो, -2 इंटू 12। अब हम देख पा रहे हैं कि 12 इंटू 49 माइनस 24, अगर हम माइनस करें 49 से 24 तो 25 बचेगा, और मल्टीप्लाई कर दें तो 25 टू जा 50 और 25 और 5 30, यानी कि 300 इसका हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था आपका फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। क्या दिक्कत है?